हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिम एजुकेशन। सो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बेस्ड अपॉन चैप्टर 9 एंड 10 ऑफ क्लास 7 जियोग्राफी। चैप्टर 9 है जिसका नाम है लाइफ इन द टेम्परेट ग्रासलैंड्स और चैप्टर 10 है लाइफ इन द डेजर्ट्स। तो ये दोनों ही चैप्टर आपस में लिंक्ड हैं, इसलिए हम दोनों चैप्टर्स के जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। आज अराउंड 25 के आसपास क्वेश्चन जो है हम डिस्कस करेंगे। तो आई होप ये क्वेश्चंस आपको हेल्प करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। First question is, the temperate grasslands of North America are known by which of the following name? तो जो नॉर्थ अमेरिका के टेम्परेट ग्रासलैंड्स हैं उनको किस नाम से जानते हैं? अगर हम ग्रासलैंड्स की बात करें, हमें पता है जो ग्रासलैंड्स हैं उनको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्लाइमेट। दो तरह के होते हैं, एक टेम्परेट ग्रासलैंड्स और एक ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स। जो टेम्परेट ग्रासलैंड है, अगर हम उनकी बात करें, यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका के जो टेम्परेट ग्रासलैंड्स हैं उनकी बात की गई है कि उनको किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है हमारे पास वेल्स, ऑप्शन बी इज प्रेरीज, ऑप्शन सी इज सवाना एंड ऑप्शन डी इज कैंपोज। तो अगर हम बात करें नॉर्थ अमेरिका के टेम्परेट ग्रासलैंड्स, उनको कहा जाता है प्रेरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, in USA the regions of prairies are drained by the tributaries of which of the following rivers? अगर यहाँ पे प्रेरीज की बात हो रही है, नॉर्थ अमेरिका में जो प्रेरीज ग्रासलैंड है वो मेनली दो कंट्रीज को कवर करते हैं, एक यूएसए और दूसरा है कनाडा। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि जो यूएसए वाला रीजन है, यूएसए का जो पार्ट प्रेरीज कवर करती हैं, उसमें कौन सी नदियां हैं जिनकी ट्राइब्यूटरीज जो हैं प्रेरीज को ड्रेन करती हैं या इस प्रेरीज से निकलती हैं? ऑप्शन है हमारे पास मिसिसिपी, ऑप्शन बी इज सस्केचुआन, ऑप्शन सी इज अमेज़न एंड ऑप्शन डी इज नाइल। तो इसका जो सही आंसर है दैट इज मिसिसिपी। जो मिसिसिपी रिवर है उसकी जो ट्राइब्यूटरीज हैं दे ड्रेन द एरिया ऑफ प्रेरीज इन द यूएसए रीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रासलैंड इज नोन बाय द नेम ऑफ सी ऑफ ग्रास? कौन से ग्रासलैंड को जो है सी ऑफ ग्रास कहा जाता है? अलग अलग तरह के ग्रासलैंड्स हैं, टेम्परेट ग्रासलैंड्स है, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स है। हमने पिछली वीडियो में जो है चैप्टर 7 में ये सब कुछ डिस्कस किया हुआ है। तो अगर बात करें कि ग्रास सी ऑफ ग्रास किसे कहा जाता है, तो ऑप्शन है हमारे पास वेल्स, ऑप्शन बी इज स्टेपी, ऑप्शन सी इज डाउन एंड ऑप्शन डी इज प्रेरीज। तो अगर हम बात करें सी ऑफ ग्रास, तो प्रेरीज जो है उनको सी ऑफ ग्रास कहा जाता है क्योंकि ये ट्रीलेस हैं, बहुत कम पेड़ जो हैं इस रीजन में होते हैं क्योंकि बारिश कम होती है। इसी वजह से और जो ग्रास है वो 2 मीटर तक ऊंची हो सकती है या होती है, तो इसीलिए इनको सी ऑफ ग्रास कहा जाता है। अगर हम वेल्स की बात करें, वेल्स जो है वो साउथ अफ्रीका में है और स्टेपी जो है वो ग्रासलैंड्स हैं सेंट्रल एशिया के, और जो डाउन है दीज आर द ग्रासलैंड्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, लार्ज कैटल फार्म्स इन प्रेरीज आर कॉल्ड? अगर हम प्रेरीज की बात कर रहे हैं, हमने अभी डिस्कस किया कि वो मोस्टली ट्रीलेस होती हैं क्योंकि यहाँ पे एक तो बारिश कम होती है, जहाँ पे जिस जगह पे 50 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश होती है एनुअली, वहाँ पे खेती की जाती है और बहुत कम पेड़ जो है यहाँ पे पाए जाते हैं। और कौन कौन से ट्रीज होते हैं, तो वो है विलोज, एल्डर्स और पॉपुलर्स, इस तरह के ट्रीज वहाँ पे पाए जाते हैं। तो मोस्टली जो एरिया है दैट इज फेवरेबल फॉर द कैटल रियरिंग, पशुपालन के लिए बिल्कुल फेवरेबल एरिया है क्योंकि ग्रास होती है, पेस्चर लैंड होता है। तो जो बड़े बड़े कैटल फार्म्स होते हैं वहाँ पे उनको किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है हमारे पास रेंचेस, ऑप्शन बी इज मीडो, ऑप्शन सी इज प्रियाटा एंड ऑप्शन डी इज नन ऑफ द अबव। तो जो लार्ज कैटल फार्म्स हैं प्रेरीज के, उनको कहा जाता है रेंचेस। और बाइसन जो है, जिसको अमेरिकन बफलो भी कहा जाता है, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एनिमल ऑफ दिस रीजन। पर नियरली ये क्या हो रहा है, एक्सटिंक्ट हो रहा है क्योंकि इनडिस्क्रिमिनेट हंटिंग होती है वहाँ पे, तो इसको अब एक प्रोटेक्टेड स्पीशीज की तरह रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई हैं। द फर्स्ट स्टेटमेंट इज द टेम्परेट ग्रासलैंड ऑफ साउथ अफ्रीका आर कॉल्ड वेल्ड्स एंड द सेकंड स्टेटमेंट इज it is bound by the Drakensberg mountain on east and Kalahari desert on the west. क्वेश्चन है यहाँ पे which of the above statement is correct? हमारे पास दो स्टेटमेंट्स दी हुई हैं वेल्स के बारे में, हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है द टेम्परेट ग्रासलैंड्स ऑफ साउथ अफ्रीका और कॉल्ड वेल्ड्स, बिल्कुल सही है। जो साउथ अफ्रीका के ग्रासलैंड्स हैं उनको वेल्ड्स के नाम से जाना जाता है। वेल्ड्स जो है एक तरह से रोलिंग प्लेट्यू की तरह, ये बिल्कुल फ्लैट नहीं है, ये प्लेट्यू की तरह है। प्लेट्यू हमें पता है एक फ्लैट लैंड होता है जो कि ऊंचा होता है अपने सराउंडिंग एरिया से। तो जो वेल्ड्स हैं दीज आर आल्सो कॉल्ड द रोलिंग प्लेट्यूज, जिनकी हाइट जो है वेरी करती है 600 मीटर से लेके
1100 मीटर तक। और इसकी अगर हम बात करें बेल्ट्स की, तो इसके जो ईस्ट है, पूर्वी भाग की तरफ ड्रैकेंसबर्ग माउंटेन है, और अगर हम पश्चिमी भाग की बात करें, वेस्ट की बात करें, तो कलाहारी डेजर्ट है। तो दोनों ही जो स्टेटमेंट्स हैं वो यहाँ पे सही हैं। तो ऑप्शन हमारे पास सी जो होगा वो बिल्कुल सही होगा। बोथ फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। Next question, belts, the temperate grassland of South Africa, are drained by the tributaries of which of the following rivers? हम बेल्ट्स की बात कर रहे हैं। साउथ अफ्रीका के जो ग्रासलैंड्स हैं बेल्ट्स, दीज आर ऑल्सो टेम्परेट ग्रासलैंड। टेम्परेट ग्रासलैंड्स कौन से होते हैं? जो कि टेम्परेट रीजन में पड़ते हैं। टेम्परेट रीजन मतलब अगर हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात करें तो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल के बीच का रीजन है उसको टेम्परेट रीजन कहेंगे। और अगर हम साउथर्न हेमिस्फीयर की बात करें तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से लेके एंटार्क्टिक सर्कल के बीच का जो रीजन है उसको हम टेम्परेट जोन कहेंगे। तो इस जोन में जो है, इस रीजन में जो भी ग्रासलैंड्स होंगे उनको हम टेम्परेट ग्रासलैंड कहेंगे। और दूसरे आते हैं ट्रॉपिकल। ट्रॉपिकल मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का जो एरिया है उसको हम ट्रॉपिकल एरिया कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो सन की इंसोलेशन जिसको हम बोलते हैं कि सन की जो हीट आती है वो ज्यादा रिसीव होती है यहाँ पे, इसीलिए इस रीजन के जो ग्रासलैंड्स है उनको ट्रॉपिकल ग्रासलैंड कहा जाता है। तो बेल्ट्स जो है टेम्परेट ग्रासलैंड साउथ अफ्रीका के, यहाँ में से कौन सी नदी जो है इनको ड्रेन करती है, या कौन सी नदी के ट्राइब्यूटरीज जो है इन ग्रासलैंड्स को ड्रेन करती हैं? ऑप्शन है हमारे पास ऑरेंज, ऑप्शन बी इज लिम्पोपो, ऑप्शन सी इज नाइल एंड ऑप्शन डी इज बोथ ए एंड बी। तो जो इसका सही आंसर है दैट इज ऑप्शन डी, कि जो दोनों ही नदियां हैं ऑरेंज और लिम्पोपो, ये जो है ड्रेन करती हैं, इनकी जो ट्राइब्यूटरीज हैं वो ड्रेन करती हैं बेल्ट्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कैश क्रॉप्स ऑफ बेल्ट? कौन कौन सी जो फसलें हैं वो कैश क्रॉप्स हैं बेल्ट्स की, मतलब कमर्शियल बेसिस पे जो है वहां पे उगाई जाती हैं। अगर हम बेल्ट्स की बात करें तो स्पेशली यहाँ पे एक तो कैटल रियरिंग ज्यादा होती है। कैटल रियरिंग पशुपालन ज्यादा होता है, माइनिंग ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि सॉइल जो है यहाँ की ज्यादा फर्टाइल नहीं है, और इसीलिए जो है एक पर सॉइल ज्यादा फर्टाइल नहीं है, पर यहाँ जो है मिनरल बहुत ज्यादा है। जो बेल्ट्स हैं दीज आर वेरी रिच रिजर्व्स ऑफ मिनरल्स। पर कुछ ऐसी फसलें हैं, कैश क्रॉप्स हैं, जिनको ज्यादा फर्टिलिटी की जरूरत नहीं होती, या वहाँ का टेम्परेचर और क्लाइमेट जो है उनके लिए फेवरेबल होता है। तो कौन कौन सी फसलें जो है एज ए कैश क्रॉप वहाँ पे उगाई जाती हैं? ऑप्शन है हमारे पास टोबैको, ऑप्शन बी इज शुगर केन, ऑप्शन सी इज कॉटन एंड ऑप्शन डी इज ऑल ऑफ द अबव। तो सही आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। कैश क्रॉप्स कौन कौन सी हैं? टोबैको, शुगर केन और कॉटन जो यहाँ पे उगाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज नोन एज गोल्ड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड? कौन सी जगह को गोल्ड कैपिटल के नाम से जाना जाता है? तो हम अभी बेल्ट्स को ही डिस्कस कर रहे थे कि वहां पे क्या है, जो मिनरल्स हैं वो बहुत ज्यादा, जो बेल्ट्स हैं वो रिच हैं मिनरल रिजर्व में। आयरन और स्टील इंडस्ट्री वहां पे बहुत ज्यादा डेवलप है, जहां कोल और आयरन जो है मिलता है, और गोल्ड और डायमंड माइनिंग भी यहाँ का मेजर ऑक्यूपेशन है यहाँ के लोगों का। तो ऑप्शन है हमारे पास कि कौन सी जगह को गोल्ड कैपिटल के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है किम्बरले, जोहान्सनबर्ग, बैंगलोर और नन ऑफ द अबव। तो सही आंसर है जोहान्सनबर्ग। जोहान्सनबर्ग जो है इट इज नोन एज द गोल्ड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट डेजर्ट? कौन सा जो है दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है? ऑप्शन है हमारे पास सहारा डेजर्ट, पैटागोनियन डेजर्ट, अरेबियन डेजर्ट एंड द लास्ट वन इज ग्रेट बेसिन डेजर्ट। तो इसका जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन ए, सहारा डेजर्ट। सहारा डेजर्ट जो है दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है। इसका कुल एरिया है 8.54 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। मतलब अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया का जो एरिया है टोटल दैट इज 3.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, तो इंडिया की एरिया से ये डबल से भी ज्यादा है, 8.54 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सहारा डिजर्ट इज लोकेटेड इन विच पार्ट ऑफ अफ्रीका? सहारा डिजर्ट हमें पता है अफ्रीका में है, पर कौन से पार्ट में ये लोकेटेड है? ऑप्शन है ईस्टर्न, साउदर्न, नॉर्थर्न और वेस्टर्न। तो इसका जो सही आंसर है दैट इज नॉर्दर्न। ऑब्वियसली नॉर्दर्न पार्ट में होगा, क्योंकि हमें पता है जो डेजर्ट है वहां पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। तो जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, जो नॉर्दर्न पार्ट है, इक्वेटोरियल रीजन, क्योंकि अफ्रीका ही ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसमें से तीनों लैटिट्यूड्स निकलते हैं, मतलब इक्वेटर निकलता है 0 डिग्री, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री, तीनों ही लैटिट्यूड जो है इस कॉन्टिनेंट से पास होते हैं। तो जो सहारा डिजर्ट है दैट इज लोकेटेड इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लद्दाख डेजर्ट इज मेनली इनहेबिटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? लद्दाख जो है वो कोल्ड डेजर्ट है। अभी हम सहारा डेजर्ट की बात कर रहे थे, इट इज अ हॉट डेजर्ट, और लद्दाख की बात करें इट इज कोल्ड डेजर्ट।
बारिश बहुत कम होती है यहाँ पे। तो मेनली कौन कौन सी कम्युनिटीज हम एक तरह से बोल सकते हैं यहाँ पे रहती हैं? ऑप्शन है हमारे पास क्रिश्चियंस एंड मुस्लिम्स, ऑप्शन बी इज बुद्धिस्ट एंड मुस्लिम, ऑप्शन सी इज क्रिश्चियंस एंड बुद्धिस्ट एंड ऑप्शन डी इज नन ऑफ द अबव। तो सही आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज बुद्धिस्ट एंड मुस्लिम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 की अगर हम बात करें, मनाली ले हाईवे क्रॉसेस विच ऑफ द फॉलोइंग पासेस, कि अगर मनाली से ले जाना हो तो कौन कौन से पासेस जो है बीच में आते हैं? ऑप्शन है हमारे पास रोहतांग ला पास, ऑप्शन बी इज बारालाचा ला पास, ऑप्शन सी इज टैंगलैंग ला पास एंड ऑप्शन डी इज ऑल ऑफ द अबव। तो सही आंसर है ऑप्शन डी, मनाली टू ले हाईवे जो है वो 4 पासेस को क्रॉस करता है मेनली। 3 यहाँ पर हमारे पास यहाँ पे है, रोहतांग, बारालाचा और टैंगलैंग, एंड द फोर्थ वन इज लुंगालाचला पास। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13, द नेशनल हाईवे 1A कनेक्ट्स विच ऑफ द फॉलोइंग टू प्लेसेस। जो है नेशनल हाईवे है 1A कौन कौन से 2 जगह को आपस में जोड़ता है? ऑप्शन है हमारे पास जम्मू टू कश्मीर, ऑप्शन बी इज मनाली टू ले, ऑप्शन सी इज मनाली टू कश्मीर एंड ऑप्शन डी इज ले टू कश्मीर। तो सही आंसर है ऑप्शन डी, ये जो नेशनल हाईवे है 1A दैट कनेक्ट्स ले टू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग बेसिस वर्ल्ड्स ग्रासलैंड्स आर डिवाइडेड। जो वर्ल्ड के ग्रासलैंड हैं हमने टेम्परेट और ट्रॉपिकल में उनको डिवाइड किया है, कौन से बेसिस पे डिवाइड किया है? ऑप्शन है हमारे पास वेदर, क्लाइमेट, टेम्परेचर एंड नन ऑफ द अबव। तो सही आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज क्लाइमेट। जो क्लाइमेट है उसी के बेसिस पे जो है ग्रासलैंड्स को डिवाइड किया गया है, दैट इज टेम्परेट ग्रासलैंड्स एंड ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स, क्योंकि हमें पता है ट्रॉपिकल रीजन्स में जो क्लाइमेट अलग होता है एज कम्पेयर टू जो है टेम्परेट रीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फेमस फॉर डायमंड माइनिंग। कौन सी जगह जो है डायमंड माइनिंग के लिए फेमस है? ऑप्शन है किम्बरले, ऑप्शन बी इज जोहान्सबर्ग, ऑप्शन सी इज वेनेजुएला एंड ऑप्शन डी इज नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे सही आंसर है किम्बरले, जो कि वेल्स मतलब साउथ अफ्रीका में पड़ता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इम्पॉर्टेंट सिटीज इन अमेरिकन प्रेरीज। हमें पता है प्रेरीज जो है वो यूएसए और कनाडा को कवर करती हैं, तो अगर हम अमेरिकन पार्ट की बात करें तो प्रेरीज जो है वो कौन कौन से सिटीज को कवर करती हैं यूएसए की? ऑप्शन है हमारे पास शिकागो, ऑप्शन बी इज मिनियापोलिस, ऑप्शन सी इज डेनेवर एंड ऑप्शन डी इज ऑल ऑफ द अबव। तो सही आंसर है ऑप्शन डी, ये तीनों ही सिटीज को कवर करता है। इसके अलावा भी 2 सिटीज और हैं, दैट इज इंडियानापोलिस एंड द नेक्स्ट वन इज कैंसस। तो ये कुल 5 सिटीज जो हैं उनको प्रेरीज जो है वो कवर करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर हम कनाडा रीजन की बात करें, कैनेडियन प्रेरीज जो है उनकी कौन कौन सी इंपॉर्टेंट सिटीज हैं, तो वो है एडमंटन, सैस्काटून, कैलगरी एंड विनिपेग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग वेल्स। यहाँ पे वेल्स के रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो गलत है। पहली स्टेटमेंट है द वेल्स रिसीव्स रेनफॉल मेनली इन समर मंथ फ्रॉम नवंबर टू फरवरी, कि जो वेल्स है वहां पे बारिश जो होती है वो नवंबर टू फरवरी के बीच में होती है। बिल्कुल सही है ये स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जुलाई इज कोल्डेस्ट मंथ ऑफ वेल्स, जुलाई सबसे ठंडा महीना होता है, ये भी बिल्कुल सही है। हमें पता है वेल्स जो है वो साउथ अफ्रीका में लाई करते हैं, और जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में गर्मी होती है, क्योंकि जब नॉर्थ पोल जो है वो टिल्टेड होता है सन की तरफ, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर्स होते हैं और साउदर्न हेमिस्फीयर में इससे बिल्कुल अपोजिट होता है, उस वक्त वहां पे विंटर्स होते हैं। तो उसी तरह से जब साउथ पोल जो है टिल्टेड होगा सन की तरफ, तो साउदर्न हेमिस्फीयर में समर्स होंगे और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर्स होंगे। तो इसका मतलब जब जुलाई नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की अगर हम बात करें, जैसे इंडिया की अगर हम बात करें, जब यहाँ पे जुलाई में क्या होता है समर्स होते हैं, तो इससे बिल्कुल उल्टा होता है साउदर्न हेमिस्फीयर में, तो वेल्स में वहां पे क्या होता है विंटर्स होते हैं। Next statement is the Weld name was given by the Dutch settlers before South Africa was colonized by the British। ये भी बिल्कुल सही है। वेल्ड का नाम जो है वो जो डच सेटलर्स थे उनके द्वारा दिया गया था, इससे पहले कि जो साउथ अफ्रीका जो है वो वहाँ पे कॉलोनाइजेशन शुरू हो गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा। द लास्ट वन इज नन ऑफ द अबव। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही है, क्योंकि इनमें से कोई भी स्टेटमेंट जो है वो गलत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग प्रेरीज। प्रेरीज की बात करें, कौन सी स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है? फर्स्ट वन इज मोस्ट ऑफ द प्रेरीज आर ट्रीलेस, बिल्कुल सही है। जो प्रेरीज हैं वो ट्रीलेस हैं, बहुत कम पेड़ होते हैं वहां पे। नेक्स्ट वन इज प्रेरीज एक्सपीरियंस कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट, ये भी बिल्कुल सही है कि मॉडरेट सा टेम्परेचर होता है, ना ज्यादा गर्मी ना ज्यादा ठंड, एकदम जो हम बोल सकते हैं कॉन्स्टेंट सा टेम्परेचर वहां पे क्लाइमेट होता है। नेक्स्ट इज द रीजन एक्सपीरियंस
experiences moderate rainfall, बिल्कुल ये भी सही है. And the last one is Chinook is local wind blowing in region which decreases the temperature during winters. चिनूक जो है यहाँ पे लोकल विंड चलती है, पर ये ऑप्शन गलत है क्योंकि चुनीक जो है वो बिल्कुल लोकल विंड है, वो एक तरह से हॉट विंड है, गर्म हवा है, जो कि वहाँ के टेम्परेचर को यहाँ पे डिक्रीज लिखा है, इंक्रीज करती है, क्योंकि ये जो चिनूक है ये लोकल विंड है, ये हॉट विंड है जो विंटर्स में चलती है और टेम्परेचर को बहुत ही थोड़े टाइम में क्या कर देती है, इंक्रीज कर देती है. तो ऑप्शन डी जो है यहाँ पे इनकरेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल ऑफ वेल्स. अगर हम वेल्स की बात करें, स्पेशली जो वेल्स हैं वो कैटल रियरिंग के लिए बहुत ज़्यादा एक तरह से बोल सकते हैं कि इम्पॉर्टेंट है. तो यहाँ पे क्या सबसे जो इम्पोर्टेंट ऑक्यूपेशन है लोगों की वो क्या है? ऑप्शन है हमारे पास फार्मिंग, ऑप्शन बी इज शीप रेयरिंग, ऑप्शन सी इज डेयरी फार्मिंग एंड ऑप्शन डी इज फिशिंग. तो सही आंसर है दैट इज शीप रेयरिंग. और जो एक बहुत इंपॉर्टेंट शीप है, स्पीशीज है शीप की जो यहाँ पे पाई जाती हैं, उसका नाम है मेरिनो शीप, MERINO. मेरिनो शीप जो है यहाँ पे एक पॉपुलर स्पीशीज है जिसकी वूल जो है वो बहुत गर्म होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, इजिप्ट इज फेमस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप. अगर हम इजिप्ट की बात करें कौन सी क्रॉप के लिए फेमस है? ऑप्शन है हमारे पास कॉटन, मेज, व्हीट और नन ऑफ द अबव. तो सही आंसर है कॉटन. कॉटन जो है सबसे ज्यादा इजिप्ट में ही उगाया जाता है क्योंकि कॉटन के लिए जो क्लाइमेटिक कंडीशंस चाहिए वो बिल्कुल फेवरेबल है इजिप्ट में. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज फेमस ट्राइब ऑफ सहारा डिजर्ट. सहारा डिजर्ट की अगर बात करें, इतना हार्श क्लाइमेट होने के बावजूद वहां पे लोग रहते हैं, और कौन कौन सी ट्राइब जो है मेनली वहां पे रहती हैं? ऑप्शन है हमारे पास, द फर्स्ट वन इज बेदोइन्स एंड सेकंड वन इज टोरेगस, थर्ड वन इज बोथ ए एंड बी एंड द लास्ट ऑप्शन इज नन ऑफ द अबव. तो सही आंसर है दैट इज बेदोइन्स एंड टोरेगस, दोनों ही वहां पे जो ट्राइब्स हैं मेनली रहती हैं. तो ऑप्शन सी यहाँ पे जो है सही होगा, बोथ ए एंड बी. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज द टेफिलेलेक्ट ओएसिस विद एन एरिया ऑफ 13,000 स्क्वायर किलोमीटर लोकेटेड. और सबसे पहले हमें पता होना चाहिए ओएसिस क्या होता है. जब भी अगर हम सहारा डेजर्ट की बात करें, हमें पता है टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है वहाँ पे, वाटर जो ग्राउंड लेवल है उसका जो ग्राउंड वाटर है उसका लेवल बहुत नीचे होता है, और बारिश बहुत कम होती है सहारा डेजर्ट में. पर कहीं कहीं जहाँ पे जो पानी है जो सरफेस के नज़दीक होता है ग्राउंड में, वहाँ पे डिप्रेशंस फॉर्म्स होते हैं और ओएसिस बनता है. ओएसिस होता है कि वहाँ पे थोड़ी सी ग्रीनरी होती है, पेड़ पौधे उगते हैं, क्योंकि ये एरिया थोड़ा सा फर्टाइल होता है, तो लोग ज़्यादातर उसी एरिया के आसपास जो है वो सेटल होते हैं. तो ये ओएसिस जो है ज़्यादा बड़े नहीं होते, छोटे छोटे होते हैं. पर कुछ ओएसिस ऐसे होते हैं जो एबनॉर्मली लार्ज होते हैं, बहुत बड़े होते हैं, जैसे कि टेफिलेलेट ओएसिस है जो कि बहुत बड़ा है, इसका टोटल एरिया है 13,000 स्क्वायर किलोमीटर. तो ये कौन सी कंट्री में लाई करता है? ऑप्शन है हमारे पास जिम्बाब्वे, जाम्बिया, मोरक्को और सूडान. तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही है, दैट लाइज इन मोरक्को. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फेमस मोनेस्ट्री इन लद्दाख. कौन सी एक लद्दाख की फेमस मोनेस्ट्री है? क्योंकि वहाँ पे बुद्धिज्म है तो ऑब्वियसली मोनेस्ट्रीज तो होंगी. ऑप्शन है हमारे पास हेमिस, ऑप्शन बी इज थिस्के, ऑप्शन सी इज शे एंड लामायूरू, ऑप्शन डी इज ऑल ऑफ द अबव. तो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव. ये सारी ही वहाँ की फेमस मोनेस्ट्रीज हैं, हेमिस, थिस्के, शे एंड लामायूरू. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, which of the following statement is correct? First statement, which of the above statement is or are incorrect? ओके, दो स्टेटमेंट दी हुई हैं, हमें बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो गलत है. फर्स्ट स्टेटमेंट इज द एल्टीट्यूड इन लद्दाख वेरीज फ्रॉम अबाउट 3,000 मीटर इन कारगिल टू मोर देन 8,000 मीटर इन कराकोरम. अगर हम लद्दाख की बात करें, वहाँ के जो डेजर्ट हैं ऑब्वियसली हिमालयस में लाई करते हैं, तो लद्दाख जो है वहाँ का जो एल्टीट्यूड है वो 3,000 मीटर से लेके 8,000 मीटर तक है. 3,000 मीटर कारगिल में और 8,000 मीटर कराकोरम रेंज. इतना एल्टीट्यूड जो है सी लेवल से इतना एल्टीट्यूड जो है वेरी करता है. और दूसरी स्टेटमेंट है द कराकोरम रेंज इन नॉर्थ एंड द जांस्कर माउंटेन इन साउथ एनक्लोज द कोल्ड डेजर्ट ऑफ लद्दाख. अगर हम लद्दाख के डेजर्ट की बात करें तो उसके नॉर्थ में, मतलब ऊपर की तरफ हिमालय में कराकोरम रेंज है जिसकी हमने हाइट की बात की, 8,000 मीटर तक जो है हाइट वेरी करती है. और जो जांस्कर रेंज है वो बिल्कुल जो साउथ में है उस तरफ को लाई करती है. तो दोनों ही स्टेटमेंट जो है सही है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. एंड द लास्ट क्वेश्चन इज द सहारा डिजर्ट टचेस विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज. सहारा डिजर्ट कौन कौन सी कंट्रीज को टच करता है?
तो अगर हम ऑप्शंस की बात करें उससे पहले हम थोड़ा सा डिस्कस करें कि अगर हम सहारा डेजर्ट की बात करें, ये टोटल जो है बहुत बड़ा है। सहारा डेजर्ट वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेजर्ट है। तो ये टोटल 11 कंट्रीज जो है उनको टच करता है, और जो सहारा डेजर्ट है इसका टोटल एरिया है 8.54 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। तो ऑप्शंस में मैंने सारी ही कंट्रीज लिखी हैं ताकि एक आइडिया हो जाए, सारे ऑप्शंस जो है वो पता चल जाए। ऑप्शन डी यहाँ पे सही है। और अब हम डिस्कस करेंगे कौन कौन सी कंट्रीज को जो है सहारा डेजर्ट टच करता है। और फर्स्ट वन इज अल्जीरिया, number 2 is Chad, number 3 is Mali, number 4 is Mauritania, number 5 is Egypt, number 6 is Morocco, number 7 is Niger, number 8 is Sudan, number 9 is Libya, number 10 is Tunisia, number 11 is Western Sahara। तो कुल 11 कंट्रीज को जो है सहारा डेजर्ट जो है वो टच करता है। इंपॉर्टेंट है, इसको आप थोड़ा सा लर्न कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये थे कुछ 25 क्वेश्चंस। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और बाकी की वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।